दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पहला अध्याय ख़त्म कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा अध्याय, जिस प्रश्नावली जिसका नाम है 2A से स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नावली का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। इस अध्याय का नाम बहुपद है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, बहुपद के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, गुणनखंड वगैरह करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो पहला नंबर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा दिया गया हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। उसका नोटिफिकेशन ऑन करते ही आप हर चीज़ जान जाएंगे। हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, नहीं आपको हमारे हर एक वीडियो को ढूंढना पड़ेगा आपको बार बार। तो उससे बचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर वीडियो देखिए। क्योंकि देखिए, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमको कुछ मिलता नहीं है, वही आपका सब्सक्राइब ही और लाइक और यही सब सपोर्ट जो मिलता है वही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है। बाकी आपको कोई फीस वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। आपको जो भी वीडियो दिया जाएगा पूरा बढ़िया से दिया जाएगा, क्रमबद्ध तरीके से दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुपद प्रश्नावली 2A। तो ये कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ लिख दिए हैं, आपको विकल्प के रूप में समझाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन बहुविकल्पीय थे। तो हम सोचे कि पहले इसको लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है। तो पहले जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। बहुपद y³ - y + y² - √2 का अवरोही क्रम। बहुपद क्या है, अभी ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम समझाएंगे आपको कि बहुपद हम कैसे पहचानेंगे कि कोई बहुपद है कि नहीं है, इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। मतलब जैसे क्वेश्चन आया करेंगे उस तरीके से हम रूल बताते रहेंगे और आप रूल को नोट्स करते रहिएगा। ठीक है। और हाँ, पेन कॉपी के साथ जरूर बैठिएगा, मजा आएगा। ठीक है। तो y³ - y + y² - √2 का अवरोही क्रम क्या है, ये हमें बताना। ठीक है। तो हमें दो चीज़ है, कोई बहुपद दिया होगा तो उसको अवरोही क्रम में लिखा जाएगा या आरोही क्रम में, मतलब किसी में भी पूछेगा तो उसका हम तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो पहले तरीका बता रहे हैं अवरोही क्रम लिखने का। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम आप जानते हैं बढ़ते घटते हुए क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, देखिए एक अवरोही होता है, एक आरोही होता है। तो आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए। अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम। तो घटते हुए मतलब कैसे घटते हुए हम जान पाएंगे कि घट रहा है। तो यहाँ पर बहुपद में कोई संख्या कम या बड़ा जो भी होता है उसको हम घात के अनुसार करते हैं। ठीक है। तो जिसका घात बड़ा उसको हम बड़ा मानते हैं। यानी यहाँ आरोही अवरोही क्रम कहने का मतलब ये है कि घातों के बढ़ते हुए क्रम और घातों के घटते हुए क्रम से है। तो जिसका घात बड़ा यानी घात सबसे ज़्यादा, उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी घात लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी घात वाला व्यंजक लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी घात वाला व्यंजक लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी वाली घात वाला व्यंजक लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर नियम क्या है, सबसे बड़ी घात लिखेंगे, सबसे बड़ी घात वाला व्यंजक लिखेंगे। ठीक है। नियम क्या है, सबसे बड़ी घात वाला हम व्यंजक लिखेंगे। उसके बाद बड़ी से छोटी की तरफ चले जाएंगे, छोटी घात यानी बड़ी से छोटी घात की तरफ लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे छोटी घात वाला व्यंजक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, छोटी से क्या हो जाएगा, बड़ी घात। जैसे क्वेश्चन मतलब एक समझा रहे हैं हम आपको एग्जांपल, जैसे x⁵ + 3x² + x⁶ + 8x⁻³ - 9x⁻10 ऐसे दिया हुआ है ना। अब इसमें सबसे बड़ी घात वाला व्यंजक कौन है, तो सबसे बड़ी घात वाला देखिए 5 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, 10 है ना। तो सबसे बड़ी घात वाला व्यंजक ये हुआ, यानी सबसे पहले ये लिखा जाएगा। यानी माया और चिन्ह के साथ लिखेंगे, 9x⁻10 लिखेंगे आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में जब भी लिखेंगे तो हमने नियम क्या है, सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी। अब इससे छोटा कौन सा है, तो ये देखिए 6 वाला है। 10 के बाद कौन छोटा है, तो 6, तो लिखेंगे x⁻6। अब उससे छोटा घात वाला तो 5 वाला है, तो +x⁻5। फिर इससे छोटा वाला क्या है, 3 वाला है, तो +8x⁻3। फिर इससे छोटा वाला क्या है, लास्ट में 3x² है। तो ये क्या हो गया, घातों का क्रम कैसा है, घटते हुए क्रम में घातों को लिखा गया है। और घातों के घटते हुए क्रम को ही हम क्या कहते हैं, मैंने बहुपदों का आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, घातों के घटते हुए क्रम में जो व्यंजक लिखे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपदों का अवरोही क्रम। और घातों के अगर वो बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं तो क्या लिखा है, उसे कहते हैं बहुपदों का यानी आरोही क्रम कहते हैं। बात समझ पाए ना। जैसे मान लीजिए अभी इसी संख्या को आरोही क्रम में लिखना होता तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी घात, तो छोटी घात वाला व्यंजक कौन सा, ये है 3x² लिखा जाता। फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, यानी 8x को इससे बढ़ा लेना है, 3 के बाद को नहीं है, फिर क्या लिखते, x⁻5 लिखते, फिर क्या लिखते, x⁻6 लिखते, फिर क्या लिखते, -9x⁻10
10 लिखते, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। तो ये रहा आरोही अवरोही क्रम में। तो अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सा बहुपद इसमें आरोही क्रम में लिखना है। क्या है, वाई क्यूब माइनस वाई और माइनस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2, इसी को हमें लिखना है। तो हमें किस क्रम में लिखना है, अवरोही। अवरोही में क्या होता है, सबसे बड़ी घात वाला व्यंजक लिखते हैं। तो सबसे बड़ी घात वाला व्यंजक क्या है, वाई क्यूब, फिर क्या होगा उससे बड़ा, उससे छोटा कौन सा है, प्लस का वाई स्क्वायर, फिर उससे छोटा कौन सा है, माइनस का वाई, क्योंकि इसका घात 2 है, इसका घात देखिए, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, घात 0 है। अगर कोई बीजगणितीय पद नहीं है तो उसका घात क्या होगा, उसका घात 0 होगा। ठीक है, तो इसमें कोई बीजगणितीय पद है ही नहीं, तो इसका घात क्या होगा, 0 होगा। तो 0 सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, नहीं अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये रहा क्या हुआ, ये अवरोही क्रम में। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है, देखिए वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस अंडर रूट, विकल्प नंबर तीसरा सही है। कौन सा सही है, तीसरा। तो आप समझ पाए होंगे कि अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा। अवरोही क्रम में नियम क्या है, हमने अभी आपको बताया। नियम क्या है बच्चों, नियम ये है कि सबसे पहले हम बड़ी घात वाला व्यंजक लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी घात वाला व्यंजक लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, यानी सब छोटी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ये क्वेश्चन हमारा दिया था, हमने सबसे बड़ी घात लिखा, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको घात को ही देखना है। ठीक है, आरोही क्रम में हमने क्या बताया कि छोटी घात लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, 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 ऐसे सकते हुए जाना। ठीक है, अब आप समझेंगे, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको हमें किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या होगा, यानी सबसे पहले छोटी घात, तो सबसे छोटी घात किसका होगा, देखो इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका कुछ भी नहीं तो 0 है। तो 0 घात से स्टार्ट होगा, तो 0 घात किसका है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1, प्लस लगाएंगे। इससे बड़ा वाला कौन सा है, तो इसका घात है 1, कितना लिखेंगे, 3x लिखेंगे। ठीक है, इससे बड़ा वाला घात क्या है, तो देखिए घात 2 वाला व्यंजक लिखेंगे, तो क्या है, दो घात 2 वाला व्यंजक 2x स्क्वायर है। इससे बड़ी वाली घात कौन सा है, तो एक क्यूब वाला व्यंजक लिखेंगे, तो क्या है, x क्यूब, चिन्ह के साथ जरूर लिखेंगे जो उसके बाद, उसके बाद क्या है, 3 के बाद 4 वाला लिखेंगे, तो प्लस का 7x की पावर 4 है। उसके बाद इससे घात बड़ा कौन है, x की पावर 5 है। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है बच्चों, तो विकल्प नंबर मिल रहा है, हमें लग रहा है पहला विकल्प मिल रहा है। देखिए 1, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये पहला वाला विकल्प जो है वो राइट आंसर है। इसका ये किस क्रम में लिखा हुआ है, तो ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा ना। अब यहाँ अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, यानी बहुपद कब होता है और बहुपद कब नहीं होता है, ये हम जानेंगे। तो हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, इसको पहले हम मिटा देते हैं, और आप लोग समझ ही गए होंगे आरोही अवरोही क्रम में। ठीक है, तो हम इसको बता रहे हैं कि बहुपद कब रहेगा और बहुपद कब नहीं रहेगा। एक छोटा सा नियम और छोटा सा ट्रिक हम आपको देंगे, उसके माध्यम से आपको समझ जाया करेंगे। ठीक है, समझिए, मैथ बहुत ही इजी है, आसान भी है, लेकिन जब आप उसे कंसंट्रेशन से मज़े लेते हुए, आनंद लेते हुए, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या होता है मैथ में, मैथ में रिवीजन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए आपका। आप घर पर जाएं और खूब रिवीजन करें। जितने आप रिवीजन करेंगे, आपके अंदर कैलकुलेशन करने की क्षमता उतने फास्ट होगी। और गणित का मतलब है, गणित में गणना करना है, विज्ञान में आहें भरना है। बात समझ पाए ना, विज्ञान ऐसा है जो सोचने वाला है, खूब सोचो, जितना सोच सको उतना सोचो, उसे कहते हैं विज्ञान। ठीक है, और जितने गणना करो, कैलकुलेशन करो, उसे कहते हैं गणित। तो गणित में प्रैक्टिस करोगे तो मैथ बहुत ज़बरदस्त आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा। केवल लाइव क्लास लेने से मज़ा नहीं आ जाता है कि हमने क्वेश्चन आपको समझा दिया, आप पढ़ लिए, बस हो गया। नो नो नो, इसको सेव करना पड़ता है आपके दिमाग में। ठीक है, चलिए, तो हम क्या जानेंगे बच्चों, हम ये जानेंगे बहुपद। बहुपद, दो नियम इसके हम बता रहे हैं, दोनों नियम को आप फॉलो कीजिए। बहुत शानदार ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक आपका गड़बड़ नहीं रहेगा, सब जगह लगा। अगर देखिए इसमें किसको देखना है, व्यंजक। अगर व्यंजक जो है बटे में लिखा हुआ, बटे मतलब P/Q के रूप में, यानी व्यंजक जैसे x बटे x की पावर 4 प्लस x क्यूब, इस तरीके से लिखा है, नहीं ऊपर व्यंजक हो, नीचे बटे में व्यंजक हो। ठीक है, और ये मतलब हल ना हो रहे हो, कटना पिटना रहे हो, तो व्यंजक अगर बटे में रहेगा तो तुरंत क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है।
ठीक है, अगर व्यंजक बटे में आ गया तो बहुपद नहीं है। दूसरा कंडीशन, अगर व्यंजक पर रूट लगा हो, अंडर रूट लगा हो, अंडर रूट लगा गया, व्यंजक पर क्या आ गया, रूट आ गया, ठीक है, व्यंजक पर क्या आ गया, रूट आ गया, और रूट हट नहीं रहा है, रूट आ गया और रूट हटे ना, नहीं अंडर रूट हटे ना, नहीं साल करने पर रूट नहीं हट रहा हो, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। बस यही दो नियम चलते हुए आपको सवाल लगाना है। पहला नंबर क्या है, ट्रिक हमने क्या बताया, बहुपद। अब बाकी सब के लिए बहुपद है, वो कोई भी राशि दिया सब बहुपद है। देखिए बहुपद का जो फॉर्म होता है पी एक्स बराबर होता है एक्स की पावर 0 प्लस, मतलब जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 डॉट डॉट से इन्फाइनाइट तक होता है, ये पी एक्स फॉर्म होता है, ठीक है, बहुपद का। तो मतलब बहुपद का रूप कब होगा, जब बहुपद कब होगा, जब देखिए ये बटे में आया कोई व्यंजक, बटे में नहीं आया ना, तो बटे में नहीं होना। और पूर्ण क्या, देखिए पावर जो है कहीं नेगेटिव नहीं आ रहा है, यानी पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब बटे में है तो जाहिर सी बात है पावर ऋणात्मक हो गया, और बहुपद का जो पावर होता है वो कभी ऋणात्मक में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर व्यंजक पी बटे में है तो भी बहुपद नहीं होगा, अगर व्यंजक पर अंडर रूट लगा है तो भी बहुपद नहीं होगा। यही दो ट्रिक आप लगाइए और फटाफट लगते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें कौन सा बहुपद। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर 5x + 6, ना तो ये बटे में है और ना ही रूट है, नहीं ये बहुपद है, और हमें ढूंढना क्या है, बहुपद नहीं है। देखिए ये भी बहुपद है, क्यों, ना तो बटे में है और ना ही रूट लगा है, तो ये भी बहुपद है। देखिए इसमें कंडीशन आ गया, इसमें देखिए व्यंजक पर रूट लगा हुआ, देखिए एक्स एक व्यंजक है ना, ठीक है, और इस पर रूट लगा, यानी बहुपद ये नहीं है। और फिर ये बहुपद है, क्यों, क्योंकि ना तो बटे में है और ना ही मतलब जो है व्यंजक पर रूट लगा हुआ। तो व्यंजक पर अगर दोनों नियम जिस पर फॉलो हो जाएंगे वो मतलब क्या है, बहुपद नहीं है। अगर मान लीजिए देखिए ये नहीं फॉलो हो रहे हैं तो बहुपद है, क्योंकि व्यंजक अगर p/q में है तो बहुपद नहीं है, और अगर व्यंजक पर रूट लगा है तो भी बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट हटे ना, तो क्या रहेगा, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, यही एक बहुपद नहीं है, और हमें वही ढूंढना था कि जो बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक बार इसे उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम 4 बताएं, एक बार देख लीजिए और ये नियम तरीका उतार लीजिए, ठीक है। अब आपको आरोही क्रम, अवरोही क्रम और बहुपद कब होगा, ये 3 चीज़ बता दिया गया है। अब आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिए तो आप कहीं दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। जो थोड़ा छोटा सा नियम बताएं, इसे आसान याद करने में भी आसानी है और आपके समझने में भी आसानी है। तो एक बार इसे शॉर्ट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। यानी अभी हमने बहुपद का आपको कंडीशन जो पिछले क्वेश्चन में बताया, तीसरे में कौन बहुपद है कौन बहुपद, तो हमने 2 कंडीशन बताया था कि अगर व्यंजक बटे में है यानी p/q फॉर्म में है तो बहुपद नहीं होगा, और अगर व्यंजक पर रूट लगा है तो भी बहुपद नहीं होगा, बाकी सब बहुपद रहेंगे। तो यहाँ पर हमें केवल देखना, देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह बहुपद है कि नहीं, हमें देखना। तो x² + 4x + 4 ये दिया हुआ ना, तो देखिए जो व्यंजक है वो ना तो बटे में आया है और ना ही व्यंजक पर रूट लगा, इसका मतलब क्या है, ये बहुपद है, यानी क्या है, ये बहुपद है, बहुपद है। ये पहला क्वेश्चन आपका बहुपद है कि नहीं है, तो ये हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि हमने 2 कंडीशन बताया है कि व्यंजक बटे में ना हो, यानी p/q के फॉर्म में ना हो, ठीक है, अपान में ना हो, ठीक है, व्यंजक गिनती बटे में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पर रूट लगा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यंजक आया है वो आपका बटे में नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कहते हैं चर, जो चर होना चाहिए वो बटे में नहीं होना चाहिए। अगर चर बटे में है या चर पर अंडर रूट लगा है तो क्या होगा, वो मतलब जो है आपका बहुपद नहीं होगा। लेकिन रूट का कंडीशन है, ये सॉल्व होने पर न्यूनतम मान में अगर हम उसे सरल करें तो अंडर रूट हटे ना और बटे भी ना हटे, तब के लिए है। अगर सॉल्व करने पर मान कोई संख्या बटे में आ गया, मान लेते हैं x⁵ बटे x⁻3, अब ये कहा जाए कि बहुपद में नहीं है तो यह है, क्यों, क्योंकि बटे में सॉल्व करने पर x⁻2 आ रहा है, बटा गायब हो रहा है, इसका मतलब ये बहुपद है। हमने किस कंडीशन पर बताया है, हमने उस कंडीशन पर बताया है कि सरल करने पर भी व्यंजक जो है बटे में मिले और सरल करने पर भी रूट ना हटे, तब के लिए आपका बहुपद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी सरल करने पर देखते हैं तो ये बटे में आया ही नहीं है, y⁸ + 4 और ना तो रूट लगा है, नहीं, ये भी क्या है, बहुपद है, यानी बहुपद है।
ये देखिए ये कंडीशन आ गया, जो ये व्यंजक है वो बटे में आ गया और सॉल्व करने पर भी ये बटे के रूप में से हटेगा नहीं, बटे में ही रहेगा, व्यंजक के रूप में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुपद नहीं है। व्यंजक आपका देखिए 1/x आ गया ना, जो यक्स आया वो क्या है, p/q फॉर्म में है, तो इसका मतलब बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें भी ये आपका व्यंजक जो है ना तो बटा लगा, लेकिन तो देखिए यहाँ पर देखिए √x आ गया, √x आ गया, इसका मतलब रूट नहीं हटेगा, तो ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। जैसे रूट कब हट जाता है, जैसे मतलब x⁻4 आ गया, तो x⁻4 का वर्गमूल कितना होगा, तो x⁻2 हो गया, देखिए रूट हट गया, तो क्या हो गया, ये बहुपद है। √x⁻4 क्या है, ये बहुपद है, क्यों, क्योंकि रूट हट गया। ठीक है, तो अगर रूट नहीं हट रहा है तब के लिए कंडीशन है। अब देखिए ये भी बटे में आ गया ना, देखिए बटे में आ गए ना, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। हमने दोनों कंडीशन बताया, बड़े आराम से आप आँख मूंद के बता सकते हो। ये देखिए ना तो बटे में आया ना √, इसका मतलब क्या है, ये बहुपद है, यानी बहुपद है। तो आप समझ पाए होंगे कि बहुपद कब रहेगा कब नहीं रहेगा। आप बहुपद पहचानना जान गए ना, मतलब कोई व्यंजक अगर मान ले दिया हुआ है, बीजगणितीय पद दिया हुआ है, उसमें आपसे पूछा जाए कि बहुपद है या बहुपद नहीं है, तो बहुपद पहचानना बहुत आसान तरीका हमने आपको बताया, बहुत सरल तरीके से बताया, आप बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पाँचवा क्वेश्चन ये आप जान रहे हैं मनोहर रे बुक का है, अगर आप किसी के पास भी मनोहर रे बुक होगा तो उससे आपको सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ठीक है, और चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कोई कंजूसी मत कीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक क्वेश्चन का, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन का आपका वीडियो बना कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ 5वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से x² का गुणांक लिखिए, यानी यहाँ हमें गुणांक लिखना है। ठीक है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हमें यहाँ कोफिशिएंट लिखना है। तो किसी पद का गुणांक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आ गया x² का गुणांक लिखिए, x³ का भी पूछ सकता है, x का भी पूछ सकता है। तो किसी भी व्यंजक का गुणांक पूछता है, जैसे इसमें पूछ रहा है x², तो इसमें हम ढूंढेंगे x² वाला टर्म कौन सा है। तो ये तो x² वाला पद है नहीं, ये वाला x² वाला पद है ना, ये तो है, तो x², तो उसी के पास हम जाएंगे। तो x² वाले पद में हम देखेंगे कि x² को छोड़कर इसमें कौन सा गिनती आया है, तो यहाँ पर कितना गुणांक आया है, गुणांक मतलब जो यहाँ वैल्यू, इसमें जो वैल्यू आया है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं x² का गुणांक जो है, पहले सवाल में क्या है, x² का गुणांक। तो यहाँ गिनती कितना है, जहाँ पर गिनती कुछ नहीं होता वहाँ पर गिनती कितना होता है, 1। तो यहाँ x² का गुणांक कितना है, बराबर 1 है, कितना है, 1 ही है। इसमें देखिए x² ढूंढना है, तो ये तो x² वाला टर्म है नहीं, कौन सा ना, ये है, यानी ये वाला x² वाला टर्म है, ये तो है। हमें जिसका गुणांक बताना होगा उसी के पद के पास जाएंगे, तो x² का गुणांक बताना है तो x² वाले पद के पास जाएंगे। तो x² वाले पद में कौन सा, x² छोड़कर और क्या आया है, तो और क्या आया है, तो इसमें -1 आया, यानी x² का गुणांक कितना है, इसमें x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक कितना है, -1 है। देखिए यहाँ 1 है और इसके आगे चिन्ह कौन सा लगा है, -1, और यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो प्लस लगा हुआ है। चलिए इसमें आई x² का गुणांक क्या है, तो ये तो x² वाला पद है नहीं, x² वाला पद ही तो है, तो x² वाला पद ही है, तो x² को छोड़ करके कौन सा पद बचा, तो π/2 क्या है, ये किसका चिन्ह है, तो पाई का चिन्ह है। तो x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक बराबर है यहाँ से π/2। मतलब किसी भी व्यंजक का आप गुणांक निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, जिस व्यंजक का गुणांक पूछा जाएगा उसी व्यंजक के पास आप जाइए। जैसे यहाँ द्विघात वाला पद है, तो द्विघात वाले पद के पास जाए, तो द्विघात वाले पद के पास हम गए और उसके आगे जो संख्या होगा वही उसका गुणांक कहलाएगा, यानी उसको छोड़कर जो भी चीज़ लिखा होगा वो सब गुणांक होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ x² वाला आया ही नहीं, देखिए यहाँ x² वाला पद आया ही नहीं है ना, जैसे हमें x² का गुणांक लिखना है, इसमें x² वाला आया ही नहीं है, तो इसका मतलब x² नहीं आया, इसका मतलब क्या है, x² का गुणांक 0 है। जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लेते हैं प्लस का 0 x², तो कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, यानी बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, x², जैसे जिस पद का गुणांक आपसे पूछा जा रहा है और वो पद ना आया हो तो उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ x² का गुणांक क्या होगा, 0 होगा, x² का गुणांक
बराबर क्या होगा, शून्य होगा। तो आप गुणांक निकालना जान पाए होंगे ना। जैसे एक सवाल हम अपने मन से बता रहे हैं आपको, जैसे लिखा है x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 माइनस 8 x की पावर 8 और 6 ऐसा दिया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि x की पावर 8 का गुणांक बताइए, तो x की पावर 8 का गुणांक हमें बताना है, तो ना इसका लिखेंगे ना इसका लिखेंगे। x की पावर 8 कहाँ, यहाँ पर है, तो उसी वाले पद के पास जाएंगे। तो x की पावर 8 के आगे क्या लगा है, तो -1, तो कितना होगा, -8 होगा। क्या होगा, -8, क्योंकि x के पावर 8 का गुणांक कितना है, -8 है। अगर आपसे पूछा जाता कि x की पावर 3 का गुणांक बताइए, तब आप क्या करते, तो x की पावर 3 के पास जाइए, इसके आगे कौन सा लिखा संख्या, किस संख्या से गुणा किया गया है, तो 6 से गुणा किया गया है। गुणांक मतलब किस संख्या से उसमें गुणा किया गया है, तो उसी संख्या को आपको लिखना है, तो 6 से गुणा किया गया है। ठीक है, यहाँ x की पावर 6 का गुणांक लिखना है, तो गुणांक कितना, 6 को छोड़ दिए, x की पावर 6 के पास जाएंगे, इसके आगे कौन संख्या लगेगा, कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। नेक्स्ट x की पावर 6 का गुणांक कितना है, 1। इसी प्रकार किसी भी पद का आप गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी के पास आपको जाना पड़ेगा और जिससे उसमें गुणा किया गया वही उसका गुणांक कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 के बाद क्या देखेंगे, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग भैया वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करने में कोई कोताही मत कीजिएगा। आप अपने स्टूडेंट, अपने मतलब जो है आसपास के जितने भी विद्यार्थी होंगे, पहचान वाले होंगे, सबके पास वीडियो को शेयर करते रहिएगा, उसमें कोई लापरवाही ना कीजिएगा। क्योंकि उन लोगों के पास भी पहुंचाइए जो बेचारे कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, वो सभी लोगों के पास ये हमारा वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि ये मुफ्त सेवा है और हम सबको मुफ्त सेवा देते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां देते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व्यंजक मालूम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम समझेंगे कि एक पदी क्या है, द्विपदी क्या है, त्रिपदी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी कोई व्यंजक दिया उसका पहले विस्तार कर लिया करेंगे। जैसे यहाँ होल स्क्वायर आ गया तो होल स्क्वायर खोल लेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कि एक पदीय है कि द्विपदीय है कि त्रिपदीय है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास लिखा है x² + 5x + 6, तो इसमें देखेंगे कितने कौन सा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का चिन्ह, देखिए इसमें जैसे प्लस प्लस चिन्ह आ गया ना दोनों जगह, तो चाहे प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का चिन्ह है। अगर व्यंजकों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आ रहा है, हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक प्लस का चिन्ह आया है, मतलब जितने प्लस के चिन्ह है उतना उसमें एक जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह कितना आया, 2 प्लस के चिन्ह आए हैं तो 2, और प्लस 1 इसमें जोड़ दीजिए, बराबर कितना होगा, 3। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3 पद। तो ये त्रिपदीय व्यंजक है। कौन व्यंजक है, त्रिपदीय है। जैसे लिखा है x² + 5x, तो इसमें कितना चिन्ह है, 1, तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2, यानी द्विपदीय है। और मान लेते हैं x² लिखा है, ऐसे केवल लिखा हुआ है, तो इसमें कोई चिन्ह नहीं आया ना, तो इसका मतलब 0 है, और प्लस 1 जोड़िए, बराबर कितना, ये एक पदीय है। ऐसे आपको करना होगा। तो देखिए ये ट्रिक के माध्यम से जाएंगे, केवल प्लस या माइनस देखेंगे, तो इसमें कोई चिन्ह आया हुआ है, नहीं आया हुआ, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 0 + 1 बराबर कितना हुआ, 1, यानी कोई चिन्ह नहीं वाला, इसका 0 लिखेंगे और उसमें 1 जोड़ते हैं, तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1, यानी इसका मतलब क्या है, एक पदीय, एक पदी है। ये कौन सा व्यंजक है, एक पदी व्यंजक है। इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए ध्यान से, तो केवल एक चिन्ह आया है, कितना आया है, एक चिन्ह आया है ना। अब इसमें 1 जोड़ते हैं तो क्या जाएगा, बराबर 2, तो ये कितना है, द्विपदी। देखिए इसको आपको लिखना नहीं, ये तरीका हम बता रहे हैं, केवल एक पदी द्विपदी यही लिखना है। ठीक है, तो ये कौन सा है, द्विपदी, द्विपदी व्यंजक है। अब देखिए इसमें कितना, तो पहले इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सरल नहीं है, तो इसको हम सरल करेंगे। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, x², ये स्क्वायर, तो x² + b² क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab, तो कितना आ जाएगा, 2x। ये आप 6-7 में पढ़ चुके हैं। ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर + b² + 2ab। अब देखिए इसमें 2 चिन्ह आ गए, कितने चिन्ह आ गए, 2, तो 2 चिन्ह आ गए, इसका मतलब 2 प्लस कितना लिखेंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। देखिए 2 प्लस आया तो 2 लिखेंगे, और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 पदी, कितना हो जाएगा, त्रिपदी। क्या लिखेंगे, 3 पद आया तो त्रिपदी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। देखिए इसको भी होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये स्क्वायर तो हो जाएगा x², और प्लस b² होता है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, प्लस 2ab, तो 2 × x × 9। ऐसे प्लस माइनस का चिन्ह कितना आया,
गुणे से तो मतलब नहीं है हमें प्लस या माइनस से। तो 1 2 प्लस आया तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी त्रिपदी है, क्या है ये त्रिपदी व्यंजक है। बहुत आसान रूल बता रहे हैं आपको, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए तो देखते हैं तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो कितने प्लस और माइनस के चिन्ह आए हैं, तो एक ये आया है और एक ही आया है, यानी कितने चिन्ह आए, तो इसमें देखते हैं कितने चिन्ह आए, एक ये कितना 2 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये त्रिपदी है, क्या है त्रिपदी है। इसमें देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो आया है लेकिन कोई संख्या नहीं आया है कि वो संख्या को डिवाइड कर रहा, तो ऐसे माइनस से कोई मतलब नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पर कोई संख्या आना चाहिए, वो संख्या है नहीं, तो ये क्या है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है एक पदीय है, क्या है ये एक पदीय है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी प्लस था लेकिन एक पद से मतलब क्या है, अगर एक प्लस है अब माइनस चिन्ह के उधर और माइनस चिन्ह के इधर, या मतलब प्लस के उधर या प्लस के इधर कोई पद नहीं आया है, कोई संख्या नहीं आया, तो उस चिन्ह का मतलब नहीं है। यहाँ माइनस आया तो इसके इधर कोई संख्या नहीं, जैसे यहाँ पर 1 2 माइनस आया ना, तो बीच में प्लस या माइनस आना चाहिए। हमने क्या कहा कि दोनों मतलब व्यंजकों के अगर बीच में प्लस या माइनस आ रहा है तब उस प्लस माइनस का संख्या काउंट किया जाएगा, अगर नहीं किनारे आ रहा है तो इसको नहीं काउंट किया जाएगा। तो यहाँ सब जगह बीच में आ रहे थे, सब जगह बीच में आ रहे थे तो हो रहा था, यहाँ क्या आ रहा है साइड में आ रहा है, इसलिए क्या मतलब क्या है ये एक पदीय व्यंजक है, ठीक है, क्या है एक पदीय। इतना ध्यान रखिएगा कि प्लस या माइनस का चिन्ह आपका कहना चाहिए व्यंजक के बीच में आना चाहिए, उसी को काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस या माइनस बीच में नहीं आ रहा, जैसे 25 प्लस x लिखा होता तो यहाँ पर एक चिन्ह मान लिया जाता है, 25 माइनस लिया तो एक चिन्ह मान लिया जाता, तो ये द्विपदी बन जाता, लेकिन यहाँ कोई नहीं, इसका मतलब क्या है 0 है, प्लस माइनस का चिन्ह क्या है 0 है, प्लस 1 बराबर कितना आ गया 1, यानी क्या है ये एक पदी व्यंजक है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, वो कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा था ये क्वेश्चन, ये 6वां, इसके बाद चले देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, तभी देखिएगा, अगर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, निम्नलिखित बहुपद को आरोही क्रम में लिखिए। अभी हमने सबसे पहले आपको यही बताया था आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना ही बताया था बहुपद में, पहला हमारा जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आरोही क्रम में हमने क्या कहा था कि घातों को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा घात किसका है, तो सबसे छोटा घात जो है इसका 7 है, इसका 1 है, इसका 8 है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 6 है, और इसका क्या है टिंगू टिंगू चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित बहुपद को आरोही क्रम में लिखिए। हमने आपको आरोही क्रम में लिखना पहले ही क्वेश्चन में बताया था, पहले और दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। आरोही क्रम में क्या है कि हम व्यंजक के घातों को मतलब छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले छोटे घात वाला व्यंजक लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़े घात वाला व्यंजक, उससे बड़े घात वाला व्यंजक, उससे बड़े घात वाला, उससे बड़े, इसे करेंगे ना। तो यहाँ पर ढूंढिए, सबसे देखिए, जैसे यहाँ पर घात कितना है, यहाँ पर 7 है, इसमें देखिए ध्यान से देखिए, इसमें 7 आया है, इसमें 1 आया है, इसमें 8 आया है, इसमें 2 आया है, इसमें 6 आया है, इसमें 5 आया है, इसमें आया है 0। अब वही पद लिखना है। तो सबसे छोटे घात वाला कौन सा है, तो सबसे छोटा वाला 0 वाला है, तो 0 का कितना है 7 है, यानी आरोही क्रम बराबर क्या हो जाएगा आरोही क्रम बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, प्लस इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा 1 वाला है, तो 1 वाला क्या है यक्स है। अब 1 के बाद क्या घात कौन सा है 2 वाला, तो 2 वाला व्यंजक यही तो है, माइनस का 5x स्क्वायर है, ठीक है। 2 के बाद 3 वाला, तो 3 वाला आया नहीं, तो 4 वाला भी नहीं है, 2 के बाद क्या है 5 वाला है सीधा, तो 5 वाला ये हो गया, ठीक है। यानी कितना है 2x की घात 5 है। अब उसके बाद उससे बड़ा तो कौन है 6 वाला है, तो 6 वाला ही तो हुआ, यानी क्या है प्लस का 5x की पावर 6, ये हो गया। इससे बड़ा वाला कौन सा है, तो 6 के बाद 7 वाला है, ये है, तो प्लस का 5x की पावर 7 है, 5x की पावर 7 है। इससे बड़ा कौन सा है, तो 8 वाला है, कौन सा है ये है, तो x की पावर कितना हो गया 8 हो गया। तो ये रहा आपका आरोही क्रम, यानी
क्या है, घटते से बढ़ते क्रम। ठीक है, तो इसी प्रकार लिखना है, सबसे छोटी घात वाले को, फिर उससे बड़ी घात वाले, फिर उससे बड़ी घात वाले, फिर उससे बड़ी घात वाले व्यंजक को हम लिखते जाएंगे, उसी को हम कहते हैं आरोही क्रम। इसमें देखते हैं, तो इसमें इसका घात कितना है, तो 3 है, इसका घात कितना है, 3 है, इसका घात कितना है, 1, इसका घात 0 है। अगर कोई संख्या केवल, देखिए बीजगणित पद आया ही नहीं, जिसमें बीजीय व्यंजक ना आया हो उसका घात कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। तो इसका घात केवल संख्या है 1 तो 0 हो गया। इसका घात कितना है, 2, इसका घात कितना है, 5, इसका घात कितना है, 1। ठीक है, तो सबसे पहले 0 वाला, तो 0 वाला मतलब क्या, गिनती लिखेंगे, नहीं 1 लिखेंगे। क्या है, आरोही क्रम, आरोही क्रम बराबर क्या आ जाएगा इसका, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस मतलब 0 घात है, उसके बाद 1 घात वाला क्या है, यक्स, उसके बाद 2 घात वाला क्या है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद उससे बड़ा घात वाला क्या है, एक्स क्यूब, उसके बाद उससे बड़ा घात वाला क्या है, तो 5 वाला है, क्या है, एक्स की पावर 5 ही आ गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसमें सबसे छोटा घात वाला कौन सा है, तो इसका है 5, इसका है 6, इसका है 2, इसका 4, इसका 1, इसका 3, इसका क्या है, 0। अगर केवल गिनती है, पद में क्या है, केवल गिनती है, तो उसका घात क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 घात वाला व्यंजक पहले लिखेंगे ना, आरोही क्रम बराबर क्या आ जाएगा, तो 17 आएगा। इससे बड़ा कौन सा है, तो 1 घात वाला है, नहीं प्लस का एक्स, इससे बड़ा क्या है, 2 घात वाला है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसके माइनस का एक्स स्क्वायर है, चिन्ह के साथ जरूर लिखिएगा, जो चिन्ह है देखिए, एक्स स्क्वायर का घात क्या है, माइनस है, तो माइनस। 3 वाला क्या है, वो भी माइनस का एक्स क्यूब है। ठीक है, उसके बाद 4 वाला वो भी माइनस का एक्स की पावर 4 है। 5 वाला तो ये प्लस का एक्स की पावर 5 है, तो प्लस एक्स की पावर 5। देखिए 6 वाला तो कितना है, प्लस का एक्स की पावर 6, बस ये सबसे बड़ी घात 6 ही था, इसमें सबसे बड़ा घात 6 था। तो ये रहा हमारा अवरोही क्रम, क्या था, आरोही क्रम। अब देखेंगे निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखना है, नहीं इसको हमें अब अवरोही क्रम में लिखना हुआ है। ठीक है, लिखना है, तो अवरोही क्रम में इसी का उल्टा, सबसे पहले बड़ी घात को लिखेंगे, फिर छोटी घात को लिखेंगे, फिर छोटी घात को लास्ट में सबसे छोटी घात कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले घात क्लियर कर लेते हैं, ये इसमें घात 2 है, इसमें घात 5 है, इसमें घात 3 है, इसमें घात 4 है। सबसे बड़ी घात कौन सा है, तो सबसे बड़ी घात 5 आया है, तो पहले लिखेंगे सही, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात लिखना है। क्या है यह, अवरोही, अवरोही क्रम में बढ़ते से घटते क्रम, नहीं बढ़ते से घटते क्रम, यानी बड़े से घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, बड़े से कम की तरफ जाएंगे, तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी घात लिखेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी घात वाला, तो सबसे बड़ी घात वाला ये है, माइनस का 4x की पावर 5। अब इससे छोटा कौन सा है, तो इससे छोटा 4 घात वाला, तो प्लस का कितना है, 2x की पावर 4। इससे छोटा कौन सा है, तो 3 वाला, तो प्लस का 7x क्यूब। इससे छोटा कौन है, तो इसके छोटा 2 वाला है, तो प्लस का 13x स्क्वायर। तो सबसे छोटा घात वाला व्यंजक आ गया। ठीक है, तो ये रहा अवरोही क्रम। इसको देखिए अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम, देखिए अवरोही क्रम में सबसे छोटी घात, तो घात क्लियर कर देते हैं, इसका घात कितना है, 2, इसका घात कितना है, 4, इसका घात 1, इसका घात 3, इसका घात 0। ठीक है, सबसे पहले बड़ी घात, तो बड़ी घात वाला 4 ही है, तो 4 वाला व्यंजक क्या है, 2y की पावर 4, सबसे बड़ा ही तो आया है। इससे छोटा कौन सा है, तो 3 घात वाला, तो 3 घात वाला ये है, यानी प्लस y क्यूब। इससे छोटा कौन सा है, तो स्क्वायर, स्क्वायर वाला क्या है, प्लस का y स्क्वायर। इससे छोटा कौन है, तो 1 वाला होगा, तो 1 वाला ये है, नहीं कितना है, 3y। अब इसके बाद क्या है, 1 के बाद क्या, 0, 0 का घात कितना है, नहीं 8 वाला है, ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं, इसमें सबसे छोटा घात, तो इसका घात कितना है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 0 है, इसका घात 4 है, इसका घात 1 है। तो पहले क्या लिखना है, बड़ा लिखना है, तो बड़ा कौन सा है, ये देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, 4, यानी क्या है, x की पावर 4। अवरोही क्रम क्या जाएगा, x की पावर 4। उसके बाद इससे छोटा क्या है, तो 3 वाला होगा, क्या आएगा, एक्स क्यूब। इससे छोटा क्या है, तो 5x स्क्वायर। इससे छोटा कौन है, तो 5x वाला है। इससे छोटा अगर कोई है तो क्या है, 7 है, यानी 4, 3, 2, 1, 0, घात क्या लिख गया, ये अवरोही क्रम में लिख गया। तो हमारा प्रश्नावली 2 ये समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में जो देखेंगे वो प्रश्नावली 2B देखेंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग क्रम वाइज पढ़ते चले जाएंगे, नहीं हमें एक भी क्वेश्चन जो है
यहाँ पर मिस नहीं करना है। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजा गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आपने देखा, हो सकता है आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो भूल दिएगा नहीं, क्योंकि बहुत कंडीशन ऐसे होते हैं कि अधिकतर लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, इतना आपको ज्ञान दिया जा रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो एक थोड़ा सा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और क्वेश्चन का रिवीजन कीजिएगा, मस्त रहिएगा, मौज कीजिएगा, स्वस्थ रहिए। ठीक है, धन्यवाद।